सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी हम जानेंगे भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को, और दूसरी स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों, पहले उपदेश को जान लेते हैं। कभी कभी लोभ व्यक्ति को इतना अंधा बना देता है कि उसे अपने जीवन की भी परवाह नहीं रहती है। ऐसी ही एक कथा सुनाते हुए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, एक बार देश में भीषण अकाल पड़ा। पशु पक्षी और मनुष्य भूखों मरने लगे। एक स्थान पर पंछियों का एक दल रहता था। जब मरने की नौबत आ गई तो दल का राजा बोला, चलो उड़कर पहाड़ पर चलें, पहाड़ पर कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। पंछियों का दल पहाड़ की ओर उड़ चला। पहाड़ पर कुछ घास तो मिली, पर अन्न नहीं मिला। पंछियों के दल में एक लोभी पंछी भी था। एक रात उसने सोचा, पहाड़ के नीचे चलकर देखना चाहिए, शायद कहीं खाने को अनाज मिल जाए। वह पहाड़ के नीचे आ गया। सूर्योदय होने पर अन्न खोजने लगा। सहसा उसकी नजर शहर की ओर से जाने वाली एक सड़क पर पड़ गई। वह यह देखकर प्रसन्न हो उठा कि वहां से कुछ बैलगाड़ियां आ रही हैं, जिन पर बोरियां लदी हुई हैं। पंछी ने सोचा, अवश्य अनाजों की ही बोरियां होगी। आज मैं पेट भर कर खाऊंगा और इकट्ठा भी कर लूंगा। इस बात को मैं किसी और पंछी साथी से नहीं बताऊंगा। यह सोचकर वह बैलगाड़ी की तरफ बढ़ गया। बैलगाड़ियों पर अनाजों की ही बोरियां लदी हुई थी। पक्षी ने चोंच से बोरियों में छेद कर दिया। अनाज के बहुत से दाने सड़क पर गिर गए। पंछी ने पेट भर के दाने खाए और अपने दल में जाकर मिल गया। दल के पंछियों ने पूछा, कहीं खाने के लिए अनाज दिखाई पड़ा क्या? वह लालची पंछी ने कहा, अनाज तो दिखाई नहीं पड़ा था, लेकिन खाने को नहीं मिला। अनाज के आसपास कई शिकारी खड़े थे। दूसरे दिन भी उसने ऐसा ही किया। ऐसे में वह रोज भूल गया कि सड़क पर दूसरी बैलगाड़ी भी आ जा सकती है। अचानक पीछे से दूसरी बैलगाड़ी आ गई और वह बैलों के पैरों से कुचल कर मर गया। पंछियों का दल जब उसे खोजने निकला तो देखा पंछी मरा पड़ा था। पंछी के राजा को समझने में देर नहीं लगी कि इसे अनाज के बारे में पहले से पता था, लेकिन वह अपने साथियों के साथ विश्वासघात करना चाहता था, इसीलिए उसने नहीं बताया। लोभ के कारण इसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, फिर भगवान महात्मा बुद्ध ने इस उपदेश को खत्म करके अपने शिष्यों से कहा, किस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से आप दूसरे को क्या शिक्षा दोगे? ऐसा समझा करके सारे शिष्यों ने कहा, भगवान, मैं अब समझ गया हमें किस तरह से लोगों के बीच में जा करके उन्हें शिक्षित करना, उन्हें बताना है लोभ क्या है, लालच क्या चीज है। भगवान महात्मा बुद्ध ने कहा, तथास्तु, जाइए सबका कल्याण करिए। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जो आज की जानकारी है। जैसे आपने थंबनेल पे देखा होगा, एक चटनी कई गंभीर बीमारियों को दूर कर देगी। जी हाँ मित्रों, आज जो आपको ये चटनी बनाने का तरीका बताएंगे, ये जो किचन की चीजें हैं, जिन 3 चीजों से चटनी बनी हुई है, ये दोस्तों वास्तव में कमाल की चटनी है। अगर इस चटनी को आप डेली अपने खाने में प्रयोग कर रहे हैं तो आपका शरीर निरोगी रहेगा। दोस्तों, इसके पहले आप जान लीजिए, हमारे बहुत सारे वीडियो में अगर आप पहले के व्यूअर हैं, आप पहले से हमारे सदस्य हैं, तो आप सब वीडियो में देखे होंगे कि हमारा शरीर बीमार क्यों होता है। तो जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ डिसबैलेंस होता है, यानी कि बढ़ जाता है,
तभी हमारा शरीर बीमार होता है, आप समझ गए। और ये भी आपने सुना होगा कई वीडियो में, हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है कई प्रोटीन विटामिन यानी पोषक तत्वों से हुआ है। अगर हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर बीमार होता है, अन्यथा मेरा शरीर बीमार नहीं होता है। तो दोस्तों ये जो मैं चटनी बताने वाला हूँ ये सभी गुणों से युक्त है, सभी प्रोटीन विटामिन से युक्त है। ऊपर से दोस्तों ये हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। किस तरीके? वात और पित्त कफ, ये जो आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, और जब आपके शरीर के 3 दोष डिसबैलेंस होते हैं यानी कि 3 दोष जब बढ़ जाते हैं तभी आपके शरीर में कोई विकार उत्पन्न होता है। तो तीनों दोष को बैलेंस भी करता है, ऊपर से प्रोटीन विटामिन से मिलता है। तो चलिए जानते हैं चटनी किन किन चीजों से बनी है। पहले ये हम जान लेते हैं उसमें क्या क्या तत्व पाया जाता है, फिर कैसे बनाता है। पहली चीज जो है दोस्तों है आंवला। आंवला में पाए जाने वाले तत्व की अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें विटामिन सी, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, पोटेशियम, फ्लेवोनाइड, फाइबर, जिंक, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B2, फास्फोरस जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। दूसरी चीज इसी में है दोस्तों धनिया। धनिया में क्या पाया जाता है? क्वेरसेटिन, टोकोफेरॉल्स, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम, प्रोटीन, वसा, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैरोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों है पुदीना। पुदीना में क्या क्या पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, एंटी वायरल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, थायमीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज जो सबसे शक्तिशाली आपके किचन की चीज है वो है लहसुन। लहसुन में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? एल्शिन, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट, नियासिन, थायमीन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल जैसे छोटे मोटे और सारे प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज जो है वो है करी का पत्ता। आपके आसपास मिलता है दोस्तों, ये बहुत ही शक्तिशाली बड़ी अच्छी चीज है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? कॉपर, मिनरल, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, मैग्नीशियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन पाए जाते हैं। अब दोस्तों हम इसकी अगर फायदे की बात करें तो दोस्तों ओजन को नियंत्रित रखती है यह चटनी। इस चटनी के फायदे आप समझिए, ओजन को नियंत्रित रखती है, एनीमिया की समस्या को दूर करती है, डायबिटीज को नियंत्रित रखता है, लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, डायरिया से बचाता है, दिल को हेल्थी रखता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखता है, संक्रमण से बचाता है, आंखों को स्वस्थ रखता है, आंखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक, त्वचा की चमक बनाए रखता है, बालों को काला व घना बनाए, बालों को सफेद होने से बचाता है, बालों को टूटने से भी बचाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, लीवर फंक्शन को दुरुस्त रखता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक, कैंसर जैसी बीमारी से भी बचाता है, हार्ट अटैक से भी बचाता है। दोस्तों इस सारी बीमारियों से यानी कि वात, पित्त, कफ से जितनी भी बीमारी होती है हर एक बीमारी से बचाता है। अब हमें जान लेते हैं चटनी बनाना कैसे और हमें चटनी खाना कैसे है, कितनी बार खाना है, ये भी हम जान लेते हैं। दोस्तों पहले लेना है आंवला, 1 पीस आपको लेना है। इसी में हरी धनिया की पत्ती लेना है 1 चम्मच कटी हुई, पुदीना की 10 पत्ती लेना है, लहसुन लेना है 3 कली, करी का पत्ता लेना है 5 पत्ती, हरी मिर्च लेना, हरा मिर्च लेना है, पका नहीं लेना है। इसको आप अपने अनुसार जैसे तीखा कितना खाते हैं, कितना तीखा नहीं खाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसी हिसाब से आप इसे डाल देंगे। स्वाद अनुसार काला नमक आपको डाल देना है। अब इसे बनाना कैसे? सारी चटनी एक में पीस लीजिए। ये चटनी एक बार की हो गई, ये चटनी एक बार की हो गई। अब इसको आप कैसे खाना, आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, आप खाना खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, साग खा रहे हैं, किसी के साथ इसे खा सकते हैं, या आप चने चबा रहे हैं उसके साथ भी ले सकते हैं। तो ये ऐसी चटनी दिन भर में आप 2 बार ले सकते हैं, सुबह शाम। अगर 2 बार लेते हैं तो 2 आंवला आप खाएंगे और 2 आंवला आपके लिए अमृत के समान है। आपके लिए इसमें जितनी चीजें बनी है सारी चीजें कंट्रोल करती हैं आपके हर एक बीमारी को। तो दोस्तों इस चटनी को आप जरूर खाइए, डेली रूटीन में खा लीजिए।
कोई वो नहीं, इसे आप शामिल करिए। दोस्तों जैसे हम छोटी छोटी बीमारियां हमारे शरीर में बड़ी बीमारी का रूप लेती हैं, उसी तरह से ये छोटे छोटे जो नुस्खे हैं, ये जो छोटे छोटे हमारे खान पान है डेली रूटीन के, इसे हम बैलेंस में करके, इसे हम मेंटेन करके ये बड़ी बीमारी से हम बच भी सकते हैं। तो दोनों तरीका हमें अपनाना चाहिए। हमें बीमारी से अगर बचना है तो जो छोटी छोटी बीमारियां हैं इसे अपनाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको स्वस्थ निरोग रहना है तो इस चटनी को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। उसके साथ साथ आप खाना खाने के नियमों का पालन करिए, पानी पीने के नियमों का पालन करिए, प्राकृतिक नियमों का पालन करिए और डेली रूटीन में योगा प्राणायाम मेडिटेशन शामिल कर लीजिए। इससे संबंधित हर एक चैप्टर से संबंधित वीडियो इस चैनल पर पढ़िए, वहां से देख करके आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों जब अगर जिस दिन आप खाना खाने के नियम समझ गए, प्रकृति के नियम समझ गए, तो दोस्तों आपको बीमार होगा ही नहीं, आपका कभी शरीर ही नहीं बीमार होगा। उसके साथ साथ दोस्तों आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी मत खाइए। यही है बात पित्त कफ को बढ़ाती है। हालांकि हम हर एक वीडियो में बताते हैं लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, आप जानते होंगे, रिपीट करा दे रहे हैं। अगर रिपीट कर लेंगे आप दोस्तों तो फिर आप जागरूक हो जाएंगे, वो चीजें छोड़ देंगे। क्या हमें नहीं खाना है? चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है, रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा हमें नहीं लेना है, रिफाइन किया हुआ नमक नहीं लेना है। इसके स्थान पर हमें सेंधा नमक लेना है या काला नमक का प्रयोग करिए। डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद खाना, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ दोस्तों हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें क्या है, ये एसिडिटी बढ़ाती है और जब आपके शरीर में एसिडिटी बनेगा तो दोस्तों आपको तमाम तरह तरह की बीमारियां होंगी। और आज दोस्तों सब लोग इसी कारण से 90% लोग गैस एसिडिटी से परेशान हैं। तो दोस्तों आपको इन बीमारियों से बचना है तो ये चीज़ें आज से अभी से आप छोड़ दीजिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अपने खाने में सात्विक खाना लीजिए, सजीव नेचुरल चीज़ें शामिल करिए। हरी साग सब्जियाँ जो हो इसे आप अपने खाने में डेली रूटीन में शामिल करिए। ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल खाने का प्रयास करिए। इन कुछ नियमों का पालन करके आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।